चान्हो थाना अंतर्गत 16 जनवरी की अहले सुबह दौड़ की तैयारी कर रही नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जांच के लिए प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश के निर्देश पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश के 4 सदस्यीय टीम चान्हो पहुंची। गांव जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली, जिस दौरान परिजनों ने बताया कि उनकी बच्ची और उसकी सहेली पढ़ाई के साथ साथ पुलिस भर्ती के लिए दौड़ की तैयारी कर रही थी। वे प्रतिदिन दौड़ने जाया करती थी। हर दिन की भांति कल भी 3 सहेली दौड़ने के लिए अहले सुबह घर से निकली थी। साथ ही साथ बताया कि लगभग 6 बजे सुबह एक सफेद कार में सवार बदमाशों ने कार रोककर सबको पकड़ने के लिए दौड़ाना शुरू कर दिया। उनकी हरकत देख सभी डर कर भागने लगी। इस क्रम में पीड़िता गिर गई और बदमाशों ने उसे पकड़कर जबरन कार में डाल दिया, साथ ही कपड़ा से मुंह और हाथ भी बांध दिया। रांची जाने की दिशा में ले जाकर सुनसान घटना में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं हेमंत के राज में बेटियां अपने आंगन और घर में भी सुरक्षित नहीं है और जनजाति बच्चियों महिलाओं के साथ अपराध की घटना ज्यादा बढ़ी है। हेमंत सरकार पीड़िता और उसके परिजनों के जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था करे, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई कर फांसी की सजा दे। जो गांव में रहती है, जिसकी मां नहीं है और 4 भाई बहनों का परिवार है, खेती बाड़ी करके उसका परिवार चलता है, अपनी आँखों में अपने और परिवार के प्रति कुछ अच्छा कर गुजरने का सपना लेके जब वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करती है ताकि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ बन सके और काम कर सके, ऐसी माँ, बहन, बेटी का, ऐसी हमारी बेटी का सरेआम राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपहरण किया जाता है। उसके साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घटना की हम जितनी निंदा करें वो कम है। आप देखें, झारखंड सरकार में हेमंत जी कहते हैं कि ये उनके सरकार में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है। आप देखिए, जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक के जो उनके खुद के आंकड़े हैं, 3152 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना होती है। अगर ऐसे हम रेशियो निकाल दें तो प्रतिदिन 5 से अधिक बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ झारखंड में प्रतिदिन बलात्कार होता है। आज अखबार उठा के देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना न हो। एक वो नाबालिग बच्ची जो कि पुलिस में जाकर राज्य की सेवा करना चाह रही थी, उसके साथ बलात्कार की घटना, और एक रूपा तिर्की, चूँकि हम उसको कैसे बिसर दें, जो कि महिला थाना की प्रभारी थी और इसी समाज की हमारी धरोहर थी। उस बेटी को इसी सरकारी षड्यंत्र के तहत उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ नृशंस हत्या कर दी जाती है और कहीं कोई चूत तक नहीं कहता है। जैसे हमारी उपाध्यक्ष गंगोत्री दी ने जिक्र किया, संजू प्रधान का तो भाई जिंदा जला ही दिया गया, लेकिन उसकी पत्नी का एक तरफ मांग उजड़ा तो दूसरी तरफ उसकी कोख उजाड़ दी जाती है, तब भी आप चुप हैं। आप सिमडेगा में ही झरियो देवी के साथ सरेआम डाइन बिसाही के नाम पर उसको जलाने का काम किया जाता है, तब भी आप चुप हैं। जो कि देवकमल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच उछूल रही है, तब भी आप चुप हैं। कहा जाता है कि हेमंत सरकार ट्विटर की सरकार है, जब भी कोई बात करो ट्वीट कर देते हैं। हाँ, ट्वीट तभी करेंगे जब विरोधी हैं या भाजपा का कोई है तो ट्वीट तो बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन जहां अगर माँ, बहन, बेटियों के साथ अगर कोई इश्यू है तो कहीं ट्वीट नहीं करेंगे। लड़की है, लड़ सकती है, तो झारखंड में लड़की है तो उसको कहीं पर चाहे घर हो, बाहर हो, उसका बेइज्जत कर सकते हैं। यही सरकार का नियम है। ये कुछ नहीं, जब हम लोग सारे लोग जानते हैं कि ये 3 दिनों से लगातार ये रेकी कर रहे थे और ये बच्चियां हमारी लगातार सुबह सुबह दौड़ती है, और ये हमारे झारखंड की जो बेटियां हैं, ग्रामीण बेटियां हैं, आदिवासी बेटियां, जो अपने आप में इस क्षेत्र में चाहे खेल के माध्यम में हो, पुलिस सेवा में हो, अपने आप को सशक्त करके अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उसी उपस्थिति के निमित्त जब एक तरफ वो ये लोग दौड़ का प्रैक्टिस करती है तो 3 दिनों से रेकी किया जाता है, और 3 दिनों से रेकी किया जाता है तो आपका तंत्र कहाँ था? और ये सुनियोजित ढंग से उन्होंने देखा था, और सुनियोजित ढंग से नहीं तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुलेआम अब अहले सुबह आप इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और पुलिस प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं। ये कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन का पूरी तरह फेल्योर है। कह दे तो ये विधि व्यवस्था कहीं नहीं है, और बलात्कार उस बच्ची का नहीं है, बलात्कार इस विधि व्यवस्था का बलात्कार है, इस तंत्र का बलात्कार है। थोड़ा भी शर्म नहीं आया, थोड़ा भी आंख में पानी नहीं आया, तो किंचित कुछ सिहरन नहीं होती है। इन तमाम घटनाओं को लेके आप देखिए, ऊपर से उस बच्ची का सुबह 11 बजे से लेके आप
7 बजे तक थाने में बिठाते हैं, क्या उसके साथ जे एक्ट के माध्यम से क्या उसके साथ एनजीओ के लोग थे? उस समय पूछताछ करने वाले कौन पदाधिकारी थे? क्या CWC वहाँ पर थी? क्या CWC को आपने सूचना दिया? ये तमाम बातें, और इन्हीं सब बातों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का भी गठन है। क्या वहाँ चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन थी जहाँ आपने रखा था? जबकि इसके तहत में बच्ची को वहाँ, ऐसे नाबालिग बच्चियों को उस जगह में जहाँ उनको कंफर्ट हो, जहाँ वो सुरक्षित हो या अपने आप को वो सहज महसूस करे, वहाँ पर आपको जाके इसको आपको जो पूछना है वो भी महिला वो पूछ सकते हैं। तो इस मुद्दे को सबसे अगर कहते राज्य में सबसे अहम जो संस्था है बाल संरक्षण आयोग, सरकार के बनने के बाद नील बट्टा जीरो पूरी तरह शून्य है, कोई नहीं है। अप्रैल 2019 के बाद बाल संरक्षण आयोग में ना अध्यक्ष ना मेंबर कोई नहीं है जो कि इस बच्चों के संरक्षण को, बच्चों की देखभाल के मामले को लेकर जो चलती है वो कहीं नहीं है। तो ये सरकार ना तो महिलाओं के प्रति, ना बच्चियों के प्रति, ना कहते हैं कि झारखंड, ना झारखंडियों के प्रति, ना आदिवासी का नाम पर ये जो अपने आप को वोट मांगते हैं, इन आदिवासियों बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति कहीं भी ईमानदार नहीं है। और आज जैसे कुछ बच्चियों से जो उनके साथ थे, उन बच्चियों से हम लोगों ने बात किया और उन बच्चियों का चेहरा जो डरा हुआ था और कह रहे थे कि आज अगर हम घर में अपने आंगन में सुरक्षित हम नहीं हैं तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो डर, ये जो भय जो उनके चेहरे में है, या क्या इस डर और भय को दूर करने के लिए आप खड़े हैं? एक शब्द आप नहीं बोलते हैं। ये सरकार, ये हेमंत सरकार, ये चाहे वो ट्वीट पर चलने वाली सरकार, महिलाओं ये महिला विरोधी हैं और महिलाएं और बेटी यहाँ पूरी तरह असुरक्षित है और एक डर का माहौल बना हुआ है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।